मतलब कि हमारे साथ तरुण पटेल जी बैठ गए हैं। तरुण पटेल जी जिस तरह की हालात बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर एसआईआर का जो है प्रकरण शुरू हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं जो है उस बात को रखने के लिए देखिए इनके पास एक पोस्टर है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा ये पोस्टर दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए यहाँ पर जो है ये तमाम ये वाकया लेके आज जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से इस बात को रखा है। और ये जो है सभ्यता जो है कहीं ना कहीं के साथ हम जो है मतलब मुकदमे पे भी बात करेंगे कि किस बात को लेकर आज ये जो है यहाँ पर बैठे हैं। सर आप ये बताइए कि किन बातों को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हैं? चुनाव आयोग की गलत नीतियों या यूँ कह लीजिए कि चुनाव आयोग के अलोकतांत्रिक कार्य और सत्ता के साथ मिली भगत से जो चुनाव आयोग के प्रति जनता में निराशा व्याप्त हो रही है। आर्टिकल 324 कहता है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। वर्तमान में चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं करवा पा रहा है। ये जन जन में बात प्रचारित और प्रसारित हो रही है, स्वतः प्रचारित प्रसारित हो रही है, कोई इसको प्रचारित नहीं कर रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग का जो कार्य व्यवहार है, जो उसके स्टेटमेंट्स हैं, जो उसका काम करने का तरीका है, जो चुनाव आयोग की पीसी होती है यानी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जो मीडिया के सामने बोलते हैं, उससे जनमानस में ये संदेश जाता है कि चुनाव आयुक्त जी संविधान को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं और लोकतंत्र को सत्ता के लिए लूट रहे हैं। केंद्र में जिनकी सत्ता है उनके लिए वो लोकतंत्र को लूट रहे हैं। तो 19 दिसंबर से हम लोगों के मन में आया, 22 दिसंबर से हम लोगों ने एप्लीकेशन देना शुरू किया पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। पहली तैयारी हम लोगों की 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन पे थी। जब यहाँ पर हम लोग आए 25 तारीख को तो पता चला कि परमिशन इन्होंने नहीं दी है। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हमारी पुरानी एप्लीकेशन मानी जाए, और 3 दिसंबर को हम लोगों को परमिशन मिली। 3 दिसंबर पे हम लोग मौजूद हैं धरने के लिए। कल रात को इन्होंने एक मेल किया और व्हाट्सअप किया कि आपकी परमिशन कैंसिल की जाती है। तो हम लोग यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ, जो चुनाव आयोग लगातार संवैधानिक संस्था होने के बावजूद संविधान को कमज़ोर कर रहा है, लोकतंत्र को सत्ता के लिए, सत्ताधारी दल के लिए लूट रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में अभी 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव है, फिर भी एसआईआर को इतने दबाव के साथ एसआईआर कराइए, मगर कम से कम अवधि इतनी कर दीजिए कि लोग आसानी से एक मतदाता, उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, 25 करोड़ से अधिक की आबादी है। क्या एक महीने में एक आदमी का डाटा इकट्ठा किया जा सकता है? आप चुनाव आयोग डीएम के ऊपर दबाव बना रहा है, डीएम नीचे एसडीएम के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, और एसडीएम नीचे बीएलओ के ऊपर दबाव बना रहा है। ये 32 जो मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सारे सवाल को लेकर के चुनाव आयोग की मंशा, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के हम लोग यहाँ पर धरने पर हैं, और महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे कि महामहिम राष्ट्रपति जी, आप सर्वोच्च पद पर हैं, आप संज्ञान में लीजिए, चुनाव आयुक्त को बर्खास्त कीजिए। इस चुनाव आयुक्त के रहते हुए देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं संविधान का, कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या ये जैसे मामले आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मामले, अभी कुछ दिन पहले जो है देखा गया कि बिहार में भी जो है एसआईआर करवाया गया, और वहाँ पर काफ़ी सारी वोटों का हेर फेर हो गया। वोट बैंक जो था एक बड़ा, वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता हुआ दिखा। तो मतलब यूपी में भी जिस तरह की एसआईआर की प्रक्रिया है, और बीएलओ प्रेशर में आ रहे हैं, और वो जो है अपनी ज़िंदगी को से ज़्यादा मौत को पसंद कर रहे हैं, ये मतलब कि कहाँ तक सही है? बिहार के परिणाम के बाद ही तो जन जन में ये भावना व्याप्त हो गई कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के लिए लोकतंत्र को लूट रहा है। चुनाव आयोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है लोकतंत्र में। निष्पक्ष चुनाव कराएगा। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो रेफरी का, अंपायर का बहुत बड़ा रोल होता है, वैसे ही चुनाव में चुनाव आयोग का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जब मैच का रेफरी, मैच का जो अंपायर है वही सत्ताधारी दल के साथ मिल जाएगा तो चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं वो कहाँ रह जाएगा? बिहार चुनाव परिणाम के बाद ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और एसआईआर उसका एक टूल है। उसने बिहार में किया क्या? 50 लाख लोग बिहार से निकाल दिए गए?
भविष्य में आने वाले बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ये मनमाने तरीके से जिन वोटरों को काटना चाहेंगे, जिन समुदायों को काटना चाहेंगे, काटेंगे। और मान लीजिए ठीक है, आप कि कोई राजनीतिक दल है उसका अगर कार्यकर्ता काटते हैं, ये एकदम अक्षम्य है। उन गरीबों का क्या होगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिनके पास कागज नहीं है? कागज बनवाइए, उन्हें मौका दीजिए, एक एक आदमी का फॉर्म भरा जाए, उसके लिए उचित समय दीजिए। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी मौतें हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार लिएगा भाई? चुनाव आयुक्त साहब, आप एक बड़े पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, आप डीएम पे दबाव बना रहे हैं, प्रशासनिक दबाव बना रहे हैं। वो प्रशासनिक दबाव नीचे आ रहा है और उसका दबाव सीधे सीधे तौर पे दिख रहा है कि 32-33 लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही संवेदनशील विषय है। महामहिम राष्ट्रपति जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयुक्त के खिलाफ उन्हें इस चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये हम लोग ऐसा मानते हैं, ये जनभावना है। और इन्हीं सब कारणों से ये पूरा पैम्पलेट है। इसमें चुनाव आयुक्त, चुनाव और राष्ट्रपति से संबंधित तमाम बातें लिखी हुई हैं। हम लोग इसी को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। तो मेरा नाम तरुण पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 17-18 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग इस बात को लेकर के यहाँ जंतर मंतर के धरने पे बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर को इसलिए चुना गया है, यहीं पर राष्ट्रपति महोदय जी रहती हैं, यहीं पे देश के प्रधानमंत्री जी रहते हैं, आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी रहते हैं। और संसद के शीतकालीन सत्र के समय को इसलिए चुना गया, सारे सांसद भी यहीं मौजूद हैं। मैं विपक्ष के सारे सांसदों से भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आपको नींद कैसे आ रही है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, जिन राज्यों में ऐसा है वहाँ मौतें हो रही हैं, आपको सांसद किस दिन के लिए इस देश की जनता ने बनाया है? तो आप सिर्फ सुबह चाय नाश्ता करके डकार मारने के लिए सदन ना जाइए, आप लड़िए। आप अपने संवैधानिक ताकत को समझिए। सदन के अंदर कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री इस देश में नहीं चुना जाता। इस देश में सांसद चुने जाते हैं और संसद सदस्य आपस में मिलकर के एक मुखिया चुनते हैं। आप सदन के अंदर निकलने मत दीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को घेरिए। मैं सभी जिन तक आप लोगों के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं सभी विपक्ष के सांसदों से और सभी सांसदों से अपील करना चाहता हूं, इन मौतों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक हमारा सवाल है। अभी आपने कहा कि प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मतलब कि चुनाव आयुक्त को घेरा है, ज्ञानेश कुमार को, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार जी जो है आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं अपने इस तरह के गंदे चुनाव माहौल को लेकर। देखिए, संस्थाओं का माइंडसेट है, भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं का संस्थाओं पे धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है। अकेले आदरणीय राहुल गांधी जी के बस की बात नहीं है। अब इसमें जनता को आवाज उठानी होगी, जनता को अपना गुस्सा जाहिर करना होगा और वो गुस्सा लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। सबको एकजुट होकर के इस जनभावना के खिलाफ संवेदनशील बनते हुए, ये नहीं कि हाँ हमारे यहाँ कोई मरा नहीं, हमारा एसआईआर का फॉर्म भर गया, एसआईआर का फॉर्म भरिए, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लीजिए, मगर जो ये आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई है उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। और जो चुनाव आयोग की मंशा दिखती है स्पष्ट रूप से कि वो सत्ताधारी दल के साथ मिल करके लोकतंत्र को लूट रहा है, तो लोकतंत्र हमारा आपका है, देश हमारा आपका है, संविधान हमारा आपका है। हम सब नए लोगों की, सिर्फ राहुल गांधी जी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, अखिलेश यादव जी की नहीं है, ममता बनर्जी जी की नहीं है, ये हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो भारत में सांस ले रहा है, भारत का पानी पी रहा है, इस धरती से निकले हुए जल को ग्रहण कर रहा है, अपने दरवाजे पे पले हुए जानवर गाय और भैंस का दूध पी रहा है, अपनी माँ के पैर छू करके। ये हर उस भारतवासी की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि क्या होना चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र का परिवेश बढ़ता जा रहा है और बदलता चला जा रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानेश कुमार को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। हत्यारे ज्ञानेश कुमार को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार।
होश में आओ, गणेश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बीएलओ की मौत पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। चुनाव आयुक्त पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। बीएलओ की मौत पे चुनाव आयुक्त पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बीएलओ की मौत पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। बीएलओ की मौत पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ज्ञानेश कुमार पे मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। ज्ञानेश कुमार पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। ज्ञानेश कुमार पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ज्ञानेश कुमार पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ज्ञानेश कुमार पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। ज्ञानेश कुमार पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।